तो देखिए, अब तक हम इस प्रतिस्थापन विधि के कई एग्जाम्पल कर चुके हैं। तो वैसे तो कई मेथड है, परंतु हमें एक्सरसाइज के हिसाब से हम प्रतिस्थापन विधि ही सीख रहे हैं। हमें किसी पर्सन को, किसी क्वेश्चन को हमें बीजगणितीय रूप में प्रस्तुत करना आना चाहिए। उसके बाद जो मेथड लगाने को कहें वो हम लगा सकते हैं आसानी से। तो फिलहाल हम बीजगणितीय, हमने 2 क्वेश्चन पहले ही नोट कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो पहला क्वेश्चन, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। तो जाहिर बात है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएं तो 26 आता है, और बड़ी संख्या ही छोटी संख्या की 3 गुणी होगी। ठीक है, तो 1 और 2 दे रखा है, तो इसको समझने की कोशिश कीजिए कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाए तो 26, और बड़ी संख्या ही छोटी संख्या की 3 गुणी। तो हम सीधा पहले बिना कंफ्यूजन के हम लिख देंगे, माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। तो कहने का मतलब प्रश्नानुसार हमारा क्या बना, दोनों का अंतर क्या है, 26। समीकरण 1, बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुणी x बराबर 3y। समीकरण 2, तो बहुत ही आसान है, इसमें दे रहा है, सीधा इसी में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो x का मान हमें निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा क्या आया, 3y घटा y बराबर 26, 2y बराबर 26, हम इसे ये प्राप्त हुआ। तो कहने में y बराबर 13। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर x बराबर 3 गुणा 13 बराबर 39। तो हमारा आ गया सिंपल, x बराबर 39, y बराबर 13। तो इसलिए बड़ी संख्या 39 और छोटी संख्या 13। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, तो 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो संपूरक कोण किन्हें कहते हैं? संपूरक कोण उन्हें कहते हैं जिनका योग 180 डिग्री हो। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें अगर हम हल करें तो माना बड़ा कोण वैसे ही लेंगे, बड़ा कोण x डिग्री और छोटा कोण y डिग्री। तो कहने का मतलब क्या है, उन्हें ज्ञात कीजिए, या x ले लीजिए आप, x और y, सीधी बात है, कोई बात। प्रश्नानुसार दोनों संपूरक हैं, तो x जमा y बराबर 180 डिग्री, क्योंकि x और y संपूरक हैं। अच्छा, दूसरी शर्त, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। बड़ा कोण x है तो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। डिग्री से डिग्री हमने कैंसिल कर दिया, यहाँ डिग्री लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी डिग्री लगाने की जरूरत नहीं है। तो सीधी समीकरण 1 समीकरण 2,
तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, या x का मान समीकरण 1 में रखने पर बात वही है। तो y जमा 18 जमा y बराबर 180। तो 2y जमा 18 बराबर 180। तो 2y बराबर 180 घटा 18 बराबर 162, y बराबर 81। अब y का मान समीकरण 2 में रखने तो x बराबर 81 जमा 18 बराबर क्या है आपका 99। तो बड़ा कोण, इसलिए बड़ा कोण 99 डिग्री और छोटा कोण 81 डिग्री। तो हमें इन दोनों क्वेश्चनों में क्या कंसेप्ट लगा कि हमें बड़ा और छोटे का बताना चाहिए, कौन किसका कितना गुणा है। ठीक है, तो हमें ये बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए। तो अब देखिए इसका अगला भाग। अब देखिए तीसरा पार्ट हम देखिए इसका हल। ये कह रहे एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 38 रुपये में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक गेंद का मूल्य। तो माना हम प्रत्येक ये निकालना है, तो माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य रुपये x, प्रत्येक गेंद का मूल्य रुपये y। तो प्रश्नानुसार बहुत ही आसान है। एक बल्ले का मूल्य x रुपया, एक गेंद का मूल्य y रुपया। तो 7 बल्ले और 6 गेंद, तो 7x जमा 6y बराबर 3800। बाद में उसने 3 बल्ले और 6, तो 3x जमा 5y बराबर 1750। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हमें सबसे कम कोएफिशिएंट कौन है, 3 है ये। तो हम यहाँ से समीकरण 2 से तीन एक्स बराबर 1750 घटा 5y, x बराबर 1750 घटा 5y बटे 3। समीकरण 3। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आप रखिए 1750 घटा 5y बटे 3 जमा 6y बराबर 3800 रुपये। अब 3 को पूरे समीकरण से गुणा कर दीजिए। 1750 घटा 5y 18y, तो 3 8 24, 38 100 ये होगा। अब 7 से गुणा कीजिए। 7 5 35, हासिल 3, 7 7 49 और 3 52, हासिल 5, 7 1 17 5 12, 7 5 35y जमा 18y बराबर 11400। तो ये हमारा आया 12250
घटा 11,400 बराबर 35y घटा 18y। तो कहने का मतलब ये लिख लीजिए 17y बराबर, ये घटाइए, $850, y बराबर 50, 850 बटे 17 50। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो हमारा क्या है, x बराबर 1750 घटा 5 गुणा 50 बटे 3, 1750 घटा 250 बटे 3, 1500 बटे 3, कहने मतलब 500। तो इसलिए प्रत्येक बल्ले का मूल्य ₹500 या ₹500, प्रत्येक गेंद का मूल्य रुपए कितना 50। तो इस तरह से हम इसके 3 पार्ट और बचते हैं, वो हम अगले लेक्चर में कर लेंगे। तो बड़ा ही क्लियरिटी से कीजिए। आप एक एक क्वेश्चन में करा रहा हूँ तो बड़े ध्यान से देखिए। आपको कोई समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। तो नोटबुक करते रहें। थैंक यू।